इस समय हम जो है मेजा पब्लिक स्कूल में हम मौजूद हैं। एक बच्ची का जो है सिलेक्शन सैनिक विद्यालय में हुआ है और आज जो है मेजा क्षेत्र के सभी लोग जो है विद्यालय में पहुंचकर बच्ची को जो बधाइयाँ दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है मेजा पब्लिक के जो स्कूल के संचालक हैं उन्हें भी जो है बधाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि जो शिक्षा का पहल की ओर इतना ध्यान देते हुए अपने क्षेत्र में मेजा के नाम से ही जो है विद्यालय खोले हुए हैं और इनका जो है अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय और अच्छा खासा रिस्पांस आए दिन जो है बच्चे कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है सिलेक्शन हो रहा है, उनका अच्छे विद्यालयों में सिलेक्शन हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम इससे बातचीत करेंगे आखिर उस बच्ची का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, आखिर उसकी सिलेक्शन कैसे होगा और बच्चे फॉर्म भरे थे या कैसे क्या होता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आप शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बच्ची का नाम अनाया खान है, बच्ची क्लास 5th में पढ़ रही है और बच्ची मेरे यहाँ से नर्सरी से पढ़ रही है, यानी आप जूनियर केजी से वो पढ़ रही है। बच्ची मेहनती है, सबसे बड़ी बात उसके अभिभावक भी ध्यान देने वाले हैं। और इस प्लेटफार्म को 2009 से जब पहला बच्चा मेरे यहाँ सिलेक्शन हुआ आयुष कुमार का नवोदय में, तब से मेरे मन में आया कि मैं इसको प्लेटफार्म बनाऊंगा और हर साल बच्चों को सिलेक्शन देने का प्रयास करूंगा। इस साल भी सैनिक स्कूल में 3 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 1 बच्चे निकले। भविष्य में मैं अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने प्लेटफार्म के माध्यम से भी, अपने ग्रुप के माध्यम से भी, स्कूल में नोटिस के माध्यम से भी मैं अभिभावकों को ये संदेश दूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में जब फार्म भरेंगे तो वो सजग होंगे और उस सजगता के साथ मैं अपना जो प्लेटफार्म बनाया हूँ उस प्लेटफार्म पर उनको रख के उस तरह के लिए चलने का काम करूंगा, जिससे आज जो इक्का दुक्का सिलेक्शन सैनिक स्कूलों में या नवोदय में हो रहा है वो आगे चल के गुच्छों में हो। आखिर जो अभिभावक है क्या इसमें वो नहीं करते, क्या फॉर्म वगैरह नहीं भरने देते बच्चों के? ऐसा अभिभावकों का लगाव नहीं। आजकल देखिए मेरे ख्याल 10% के अलावा 90% अभिभावकों के पास समय नहीं है। तो समय जिस दिन अगर हर अभिभावक अपने बच्चे के पीछे, चाहे अभिभावक का मतलब माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, 10 मिनट का रेगुलर समय दे और विद्यालय में मीटिंग के दौरान आए और पूछे कि भविष्य के लिए क्या बच्चे की IQ है और बच्चा भविष्य में किस दिशा में जा सकता है। अगर ये एडवाइस ले तो निश्चित रूप से उस एडवाइस के अनुसार वो फार्म की संख्या बढ़ सकती है और सिलेक्शन की संख्या जो इक्का दुक्का हो रही है वो गुच्छों में हो सकती है। आखिर एक चीज़ और होता है कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो व्यस्तता उतनी ज़्यादा होती है, उनके ऊपर केयर नहीं कर पाते बच्चों को, ये क्या कहेंगे? हाँ, उनको तो बिल्कुल हम साफ साफ ये कहेंगे कि आप नहीं समय दे पा रहे हैं, पत्नी है वो भी नहीं समय दे पा रहे हैं, अगर दोनों लोग आप लोग जॉब में हैं बिल्कुल नहीं समय दे पा रहे हैं, तो इतना जरूर है कि 10 मिनट बच्चे के पास, चाहे वो फोन के द्वारा, चाहे आप जो है फोन के द्वारा या फिर आप सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठ के इस बच्चे से, अपने बच्चों से सिर्फ इतना जरूर पूछ लें कि अगर आप स्कूल गए सुबह तो फर्स्ट पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक क्या हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, अगर इतना भी मात्र पूछ लेंगे तो निश्चित रूप से टीचर की भी कमियां निकलेगी, बच्चे की भी कमियां निकलेगी और तब गार्जियन को समझ में आएगा कि नहीं इस चीज को दूर करना है, इस चीज के लिए स्कूल के डायरेक्टर या मैनेजमेंट से मिलना है और अपने आप समस्या का मतलब जानकारी होना शुरू हो जाएगी कि मात्र इतना पूछ लेने से। और पढ़ाने के लिए तो आजकल टीचर आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में टीचर उसी हिसाब से होमवर्क देते हैं जिस हिसाब से वो क्लास वर्क कराते हैं और क्लास वर्क जो है उसी हिसाब से देते हैं, फिर उसी को दूसरे दिन वो चेक करते हैं। और आज जो मेजा पब्लिक हर जगह क्षेत्र में जो है सराहा जा रहा है कि मेजा जो शिक्षा का पहल लेकर आया है और वाकई में जो है शिक्षा आए दिन ऐसा है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं हर वर्ष कहीं न कहीं निकल कोई नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा है। आज जिस तरह बच्ची का जो है एक सैनिक विद्यालय में जो है सिलेक्शन हुआ, तो इसको लेकर के आ जाएंगे। ये तो मेरा भाग्य है और मेरी हिम्मत है। हिम्मत ऐसे कि आपको बता दूं कि मेरे मन में एक लाइन हमेशा रहती है कि हौसलों की तरकस में कोशिश तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश तीर जिंदा रखो और हार जाओ भले सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इस उम्मीद से जीतने की इस उम्मीद से मैंने इंग्लिश मीडियम खोला। शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई, लेकिन आज बहुत से स्कूल हो गए हैं जिसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अच्छा मुझे लगता है, गर्व लगता है जब अन्य स्कूल के जो प्रबंधक हैं अंग्रेजी माध्यम के, वो मेरा सम्मान देते हैं। वो सम्मान मुझे इसलिए देते हैं कि हमने सबसे पहले इसको पहल किया, तो मुझे इस चीज का गर्व महसूस होता है कि ये सुकून मिलता है शाम को सोते वक्त कि आज मैंने ईमानदारी से
अगर मैं किसी राजनीतिक संगठन में हूँ, कोई व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ, वहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अगर स्कूल में बैठा हूँ, स्कूल के समय में स्कूल में हूँ, क्लास में हूँ, वहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और जब आप ईमानदारी से काम करके शाम को लेटिए 2 रोटी खा के, तो सुकून की नींद आती है। इसी नींद, सुकून की नींद के लिए अपने आप को परस्पर मेहनत के साथ काम करते हैं। उस बच्चे और उस अभिभावकों को क्या कहेंगे जिसका सिलेक्शन हुआ है अनन्या खान का? उसको तो मेरी शुभकामनाएं मैंने फोन के द्वारा भी दिया। अभिभावक का भी मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा सर LKG से मैंने बच्चा आपको दिया, अपनी बच्ची दे दिया। मुझे आशा नहीं थी, मुझे आप पर विश्वास जरूर था। ये लगता था कि अमरीश तिवारी बैठे हैं तो वहाँ मेरे बच्ची का फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि वो स्वयं शिक्षक होकर स्कूल चलाते हैं। ये आप लोगों की धारणा है, लेकिन बच्ची यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं बाहर हूँ, आने पर मैं मिठाई लेके आऊँगा। हालांकि बच्ची की मम्मी मिठाई भी भेजी थी, तो इस तरह से उनमें खुशी है। मैंने शुभकामनाएं दी। अब भविष्य में बच्चे के ऊपर समय देना और जो है उस बच्चे पर उसके उद्देश्य की ओर पूर्ति करने में सहयोग करने के लिए मैंने अपील भी किया उनसे। और जैसे आज के ज़माने में जो शिक्षा है, बताया जा रहा है काफ़ी महंगी होती जा रही है। जिस तरीके से विद्यालय खुल रहे हैं हर जगह पे, नए नए विद्यालय हैं, विद्यालयों को जो बुक्स वगैरह है काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, जो बच्चों को लेने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। पहले जो सरकारी विद्यालय थे उसे बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बुक्स तो NCERT की भी चलती है। NCERT के रेफरेंस से भी आप जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, NCERT की मात्र किताब पढ़ के आप पास आउट तो कर सकते हैं। लेकिन आज जो इतनी बड़ी कंपटीशन चल रही है सर, उसके लिए जब तक आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं जानेगा। वो तो ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले जो बुक्स हुआ करती थी, जो फर्स्ट वाला लड़का था पढ़ लेता था, उसका सेकंड में जाता, जो फर्स्ट में करते जो नहीं ले पाते थे बुक्स दूसरे का लेकर पढ़ लेते। देखिए आज जो हर वर्ष किताबें चेंज हो रही हैं। हाँ, मेरा देखिए एक मानना है, आपको बता दूं मैं कि आप कहते हैं सामने बाहर निकलिए, बाहर जाइए तो स्वच्छ रहिए, साफ रहिए, सुंदर रहिए। वैसे ही बच्चों का बुक्स और नोटबुक भी सुंदर होना चाहिए। आज के जमाने में किसी भी अभिभावक के लिए 10% छोड़ दीजिए, 90% ऐसे अभिभावक हैं जो इस बात को त्याग करने को तैयार हैं। पैसे की तो उनके पास कमी नहीं है, सोच की कमी है। आप बताइए, अगर एक बच्चा, मेरा एक मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं इंस्टीट्यूट को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्तिगत अगर मैं अभिभावक भी हूँ मैं, तो अगर बात करूँ तो जो बच्चा एक LKG का UKG का है, छोटा सा बच्चा 4 साल 5 साल का है, उसको आपने किताब दे दिया। अब वो किताब साल भर इस्तेमाल करेगा, बार बार पन्ना पलटेगा, एक पन्ना फट जाएगा, 2 पन्ना फट जाएगा, कुछ उसमें मिटा रहेगा, कुछ कटा रहेगा। अब आप बताइए, अगर वही किताब आप दूसरे बच्चों को पढ़ने को देंगे तो क्या उसके पर बच्चे पर आकर्षण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्योंकि उसको अटेंशन में लेने के लिए उसको साफ सुथरा, अगर किसी बच्चे को पुराना कपड़ा खरीद के लाइए, पुराना कपड़ा दीजिए तो बच्चा तब खुश होगा। अगर बच्चे को आप नया दुकान पे जाके उसको नई किताब आप कपड़े खरीदाइए, उसके पसंद करता बच्चा खुश कब होगा? तो आज के बच्चों के पढ़ने के लिए पढ़ाई बाद में, पहले उनको साइकोलॉजिकल रूप से खुश रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं, देखिए जिनके पेरेंट्स जो है सक्षम है उनके लिए तो ठीक है। ये बात सही कह रहे हैं। हमारे हम तो 2 संत तक विद्यालय क्लास किताब चलाते हैं, वो भी चलाते हैं। और अभिभावक को सलाह भी, निवेदन भी करता हूँ, 2 संत तक चलाता हूँ, लेकिन निवेदन भी करता हूँ अभिभावक से कि यदि आपको कोई पुरानी किताब ऐसी मिले जो बिल्कुल फ्रेश हो, नई जैसी हो, तब तो आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर फटा फूटा हो तो बच्चे के करियर के साथ हाथ न करें, ये मेरा सलाह रहता है। आज आपके साथ, आपके विद्यालय के साथ साथ एक मेजा के ही नाम से एक विद्यालय और है, जो है मेजा कॉन्वेंट, जो मेजा खास में है। उसमें जो दो बच्चे जो है 6वीं के बच्चे हैं, वो जो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, उन्हें आप किस तरह से जो है? बिल्कुल शुभकामनाएं मैं देता हूँ। अन्य विद्यालयों के जो भी होते हैं, जिनके प्रबंधक से मेरा संपर्क है, बातचीत होती रहती है, हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आज हमने इंग्लिश मीडियम खोला तभी तो दूसरे ने खोला, आज यहाँ चयन हुआ तभी दूसरा कर रहा है ना। जिस दिन अकेला में आज जितने इंग्लिश मीडियम है, अगर वो सारे बंद हो जाए, सारे बच्चे में जब स्कूल में आ जाए, मेरे पास जगह होगी बैठाने की? बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर अकेला मैं ठीका लेके पूरा नवोदय को नहीं भर सकता हूँ। जब सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलेगा तब जाके मेजा से बच्चों का चयन होगा, तब जाके मेजा हमारा उद्देश्य तो मेजा है ना। तो इसलिए मैं उस स्कूल के प्रबंधक को पहली चीज तो आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो ध्यान दे रहे हैं, और उनके लिए मेरी तरफ शुभकामनाएं हैं। मेरे अनुभव का कभी उस प्रबंधक को, उस विद्यालय के किसी शिक्षक को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना अनुभव भी उनसे साझा करूंगा। साथ ही उन बच्चों को और उनके माता पिता को भी मेरी विशेष तरफ से शुभकामनाएं हैं। उसी तरह की शुभकामनाएं हैं जैसे मेरे स्कूल की बच्ची
चयन हुई, जितना हर्ष है उतना ही हर समय उसके भी चयन हुआ। एक लास्ट सवाल है, जैसे मान लीजिए आज के समय में जो दौर चल रहा है, तो मान लीजिए ज़्यादा तो बच्चे नहीं हैं फिलहाल जो मिडिल क्लास के हैं, जो बिल्कुल असक्षम है पढ़ाने के लिए और उनके पास पैसे नहीं है या गरीब परिवार से हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उनके बच्चे शिक्षा लेना तो चाहते हैं लेकिन जो है शिक्षा ले नहीं पा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ संदेश कह रहा हूँ, यदि बच्चे की IQ अच्छी है, मेरे नज़र में वो 90% स्कॉलरशिप की है, मुझे लगता है कि इसकी IQ लेवल इतनी है, अगर इसका हम सहयोग करेंगे इन फ्यूचर ये बच्चा अपने डिपेंडेंट होगा, आगे चल के IAS PCS की क्षमता, IIT निकालने, नीट निकालने की क्षमता होगी। मैं कह रहा हूँ मेरा स्कूल जितने क्लास तक है उसको मैं मुख्य शिक्षा देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आप परिचय दे दीजिए। मैं अमरेश तिवारी, डायरेक्टर मेजा पब्लिक स्कूल। देख सकते हैं जिस तरीके से जो है मेजा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमरेश तिवारी जी मौजूद है। इन्होंने वो बात कह दी कि जो कहनी नहीं चाहिए, कि आजकल देखते होंगे लोग गरीब के बच्चों को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन इन्होंने वो कहा कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं और हमारे विद्यालय में उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन उनकी IQ लेवल जो है होनी चाहिए, पढ़ने की जो है आशा होनी चाहिए, नहीं कि जो है बच्चा पढ़ने को काबिल ना हो और बेफालतू में नाम लिखाए और इनका जो है पैसे भी इन्वेस्ट करे। यही चीज कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप पैसा भी लगाया उन्होंने। बिल्कुल, इसी मैंने कहा ना कि IQ लेवल, उस लेवल का बच्चा हो, हम इसी टेस्ट भी कराते हैं ना। अगर उस IQ के लेवल का बच्चा है तो उसका पूरा सहयोग मेजा पब्लिक स्कूल करेगा। साथ ही साथ मेरी इस बात को सुनने के लिए आप यहाँ आए, समय दिए, मेरे स्कूल में आए, मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आपके दर्शकों को, जो भी आपके दर्शक हैं चैनल के माध्यम से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।